हेलो। देखिएगा, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, साइंस का सेकंड चैप्टर, जो कि केमिस्ट्री का एक पार्ट है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है। देखिए, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है क्या, पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रो दे देता हूँ। देखिए, क्या है कि हमारे पास जितने भी आसपास सब्सटेंसेस मिलते हैं, जितने कंपाउंड्स हमको अपने आसपास मिलते हैं, आप उन्हें 3 वाइड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। उनमें से कुछ एसिड्स वाले होते हैं, कुछ बेसिस होते हैं और कुछ सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है ना, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। अच्छा, अब देखिएगा, मैं पहले आपको थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ, उसके बाद चैप्टर के बारे में अच्छे समझाऊंगा। देखिए, एसिड्स कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, एसिड्स हैं क्या। ठीक है, तो पहले ज़रा एसिड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग अच्छे से। ठीक है, देखिए, एसिड्स हम लोग जनरली देखा करते हैं कि हम लोग एज अ क्लीनर एसिड को यूज़ करते हैं। ठीक है ना, मतलब जैसे कि बाथरूम क्लीनर वगैरह की तरीके से एसिड को यूज़ किया जाता है। जो हम अपनी सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ कर जो है पीते हैं, मतलब कोका कोला, पेप्सी एंड ऑन, इसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है। आपने एसिड रेन वर्ड भी सुना है जनरली। ठीक है ना, कि भाई एसिड रेन, कुछ स्टार्टिंग की जो रेन होती है उसमें नहीं नहाना चाहिए क्योंकि उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। तो एसिड एक बहुत कॉमन वर्ड है जो हम जनरली यूज़ करते रहते हैं। हालांकि बेस हम लोग वर्ड यूज़ नहीं करते। बेस आपने मतलब हार्डली ही कभी सुना होगा कि बेस कुछ होता है। देखिए, एसिड और बेस जो होते हैं वो टोटली एंटी होते हैं एक दूसरे के। एंटी मतलब ऑपोजिट। जो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बेस की प्रॉपर्टीज़ उससे जस्ट ऑपोजिट होती हैं। ठीक है, एसिड और बेस। एसिड जो होते हैं वो जनरली स्वाद में, टेस्ट में खट्टे होते हैं। ठीक है ना, दे आर सार इन टेस्ट, SOUR, सार, या फिर सौर भी बोलते हैं जनरली हम इस वर्ड को। तो सार इन टेस्ट, एसिड जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। बेसिस जो होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं। अच्छा, एक बात और, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप कोई भी एसिड लेके चेक कर लीजिएगा टेस्ट करके कि हाँ भाई इसका टेस्ट खट्टा है या कैसा है। ठीक है ना, एसिड जो होते हैं वो जनरली स्वाद में खट्टे होते हैं, सार इन टेस्ट होते हैं। बेसिस जो होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट में कड़वे होते हैं। और सॉल्ट्स का कोई ऐसा पर्टिकुलर टेस्ट नहीं होता, वो कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात और, कुछ एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स ऐसे होते हैं कि मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आप उसे टेस्ट करने का सोच भी नहीं सकते। वो आपकी जीभ को ही ख़राब कर देंगे बिल्कुल टोटली। ठीक है ना, कुछ ऐसे भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस हो सकते हैं, और सॉल्ट्स भी हो सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, एसिड्स जो हैं वो क्या हैं, मतलब एसिड बेसिकली जो है क्या मटेरियल हैं जो आप बोलेंगे कि हाँ भाई एसिड है क्या। जब मैं आपको समझाऊँ कि एसिड क्या है। एसिड्स आर दो सब्सटेंसेज विच आर जनरली सार इन टेस्ट। अच्छा, अब एक बात और, एसिड जो होते हैं वो पानी के साथ जब रिएक्शन करते हैं, जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक सब्सटेंस बनाते हैं। उस सब्सटेंस को जाना जाता है हाइड्रोनियम आयन के नाम से। किस नाम से? हाइड्रोनियम आयन। इसका जो सिंबल होता है वो होता है, देखिए चैप्टर में ये सब आएगा, लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा बताना ज़रूरी है पहले से। H3O+, दिस इज़ हाइड्रोनियम। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि एसिड जो होते हैं दे आर सार इन टेस्ट एंड दे प्रोड्यूस H3O+ आयन। क्या बोलते हैं हम इसको, इस आयन को? आयन क्या, आयन का मतलब होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट है, वो आयन कहलाता है। तो जो H3O+ है वो एक आयन ही है, दिस इज़ पॉजिटिव आयन। और शायद से आपको याद होगा कि पॉजिटिव आयन को कैटायन कहा जाता है, और जो नेगेटिव आयन होता है उसे एनायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉजिटिव आयन को कैटायन और नेगेटिव आयन को एनायन, ANION, कैटायन CATION। ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा था, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेज विच आर सार इन टेस्ट एंड दे प्रोड्यूस H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन, व्हेन दे आर मिक्सड विद वाटर। ठीक है, वो होते हैं एसिड। ये हमेशा पानी के साथ मिक्स होकर H3O+ आयन बनाएंगे। बेसेस आर बिटर इन टेस्ट एंड दे प्रोड्यूस OH- आयन, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। दे प्रोड्यूस OH- आयन व्हेन दे आर मिक्सड विद वाटर। जब आप एसिड को पानी में मिलाते हैं तो H3O+ आयन यानी कि हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। जब आप बेस को पानी में मिलाते हैं तो OH- आयन बनाते हैं। और देखिए, जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉल्ट जो होते हैं वो एसिड और बेस को मिलाकर बनते हैं। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस इट फॉर्म सॉल्ट, तो वो सॉल्ट बनाता है। जब आप एक एसिड को एक बेस से रिएक्शन करवा देते हैं तो सॉल्ट बन जाता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस टाइप है एसिड और बेस में, समझिएगा ज़रा, देखिएगा। अच्छा, एक बात और मैं बता दूँ आपको। देखिए, आपको 2 सब्सटेंसेस दे दिए गए, ठीक है ना, 2 सब्सटेंस दे दिए गए, और बोला जाए कि भाई पता करके बताओ कि इनमें कौन सा एसिड और कौन सा बेस है, तब आप क्या करेंगे, क्या पता करेंगे? अब देखिए, हर सब्सटेंस को आप टेस्ट तो नहीं कर सकते, हो सकता है कि वो जहरीला हो, पॉइजन हो, या इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड या इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो कि मतलब आप उसे टॉलरेट ही नहीं कर पाएँ, तो आप सीधे सीधे उसे टेस्ट नहीं करिएगा। ठीक है ना। आपको क्या करना होता है, हमारे पास और भी कई सारे टर्म्स हैं।
देखिए हमारे पास ना कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर होता है जिससे हम किसी चीज़ का सिंबल लेते हैं, जिससे हमें किसी चीज़ का सिग्नल मिलता है कि एसिड है या बेस है, ठीक है, या कोई और मटेरियल है, तो उसे इंडिकेटर कहा जाता है। तो देखिए हमारे पास जो सबसे ज़्यादा कॉमन इंडिकेटर होता है उसे कहा जाता है लिटमस, ठीक है ना, लिटमस सॉल्यूशन। देखिए नेचर में एक प्लांट होता है, उसे बोलते हैं लाइकन प्लांट, LICHEN, लाइकन। लाइकन जो होता है उसकी लीव्स को तोड़कर वाटर में जो उसको डिज़ोल्व करके गर्म पानी के अंदर उसको उबाल कर एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। उस सॉल्यूशन को बोला जाता है लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है। लिटमस, ध्यान रखिएगा कौन सा प्लांट है, आप वीडियो बाद फिर से सुन सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन रहता है या कुछ चीज़ निकल गई कि भाई क्या का कह दिया ये, है ना, तो आप पीछे जाके वापस से सुन लीजिए। मैंने क्या बोला था, एक प्लांट होता है लाइकन, LICHEN, लाइकन। लाइकन प्लांट की लीव्स को तोड़कर आप वाटर के साथ मिक्स करके, मतलब गर्म पानी में मिक्स करके उसका एक सॉल्यूशन तैयार करिए, तो वहाँ पर आपको एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन मिलेगा जिसे लिटमस सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए जो लिटमस सॉल्यूशन बना है हमको, उसे अगर आप एसिड में डालेंगे, ठीक है ना, तो उसका कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप उसको बेस में डालेंगे या बेस को उसमें डालेंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा, ठीक है ना। ये कहलाते हैं इंडिकेटर। ऐसे सब्सटेंसेस को, जैसे लिटमस सॉल्यूशन है, ये एक इंडिकेटर है। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो लिटमस सॉल्यूशन एक एग्जाम्पल है एक इंडिकेटर का, ठीक है ना। इन्हें हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये इंडिकेट करते हैं कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो सेड टू बी द एसिड बेस इंडिकेटर। ओके, तो देखिए मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, और मेरी बात कुछ अधूरी रह गई अभी। हाँ देखिए, जो लिटमस सॉल्यूशन है उसे आप किसी थिक पेपर में सोक कर लीजिए, एब्जॉर्ब करवा लीजिए, ठीक है ना। मतलब एक थिक पेपर कोई आप लीजिए, उसे जो है लिटमस सॉल्यूशन के अंदर डाल दीजिए, तो जो लिटमस सॉल्यूशन है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जो पेपर होता है थिक पेपर। तो इस तरीके के पेपर को बोलते हैं लिटमस पेपर। क्या बोलते हैं उसको, लिटमस पेपर, ठीक है। अच्छा अब समझिएगा ज़रा आगे, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे एसिड और बेस के बारे में। तो देखिए एसिड जो होते हैं वो सारे टेस्ट होते हैं, बेसिस जो होते हैं बिटर इन टेस्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, चेंज द ब्लू लिटमस टू रेड। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिए ये लोग क्या करेंगे कि लोग सीधे ये नहीं लिखेंगे, मतलब बुक में भी आपको नहीं मिलेगा, नोट्स में भी, इसीलिए हमने इसी तरीके से लिखा हुआ है कि सीधे सीधे ये नहीं बोलेंगे कि वो लिटमस को रेड कर देते हैं, वो लिखेंगे ब्लू टू रेड, है ना, ये वर्ड यूज़ करेंगे, ब्लू टू रेड। देखिए मैंने आपको बताया था एसिड क्या करता है, लिटमस को रेड कलर का कर देता है। बट आपको सिंपली सीधे रेड नहीं मिलेगा कि एसिड जो होता है दैट टर्न्स द लिटमस इनटू द रेड कलर, वो सीधे से नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे एसिड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू इन कलर। एसिड जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, ऐसे लिख के देते हैं वो लोग, ठीक है ना, या बेस को ऐसा कर देता है, ठीक है ना। अच्छा वापस मैं अपनी बात बोल देता हूँ, देखिएगा एसिड जो होता है वो रेड कलर का कर देता है लिटमस को, और जो बेस जो होता है वो ब्लू कलर का कर देता है लिटमस को। देखिए मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ, बेस में बी आ रहा है और ब्लू में भी आ रहा है, ठीक है, तो बेस ब्लू करेगा, सिंपली ये मान के चलिए आप, ठीक है। बेस जो होगा वो लिटमस को ब्लू कर देगा, बी से आप याद रख लीजिए, सिंपली बताऊँ तो, ठीक है ना। एसिड जो होता है उसको रेड कलर का कर देता है लिटमस को, और जो बेस होता है वो लिटमस को ब्लू कलर का कर देता है। तो देखिए ये चीज़ लिखी हुई है, एसिड क्या करता है, रेड कलर का करता है, लिखा है ना ब्लू लिटमस टू रेड, और जो बेस जो होता है वो उसे रेड लिटमस टू ब्लू कर देता है। एसिड, मैं वापस से बोल दूँ, एसिड के लिए लिखेंगे वो लोग ब्लू टू रेड, और बेस के लिए लिखेंगे वो रेड टू ब्लू, ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे ही लिखते हैं लोग। हालांकि आपको ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, आप सिंपली ये याद रखिए कि इस तरीके से इनके कलर में चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। एसिड क्या कर देता है और बेस क्या कर देता है। उसके बाद और देखिएगा ज़रा, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, मैं अभी इसके बारे में डिस्क्रिप्शन से बताऊंगा आपको अभी। और इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं NaOH, ठीक है। और देखिए सारी एग्जांपल्स हैं इसके, है ना, H2SO4, HNO3, CH3COOH, देखिए इनके नाम भी लिखे हुए हैं। जो HCl है दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम याद रखिएगा, देखिएगा H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होता है आपका HNO3, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। इसके बाद देखिए बेसिस के बारे में बात करें तो NaOH, KOH हो गया, NaOH हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और COH होल्टवाइज हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया NH4OH। अच्छा अब देखिएगा ज़रा आप ध्यान से, अब यहाँ से आपकी कहानी अच्छे से शुरू होती है। देखिए जो भी एसिड्स हैं, ठीक है ना, जो भी एसिड्स हैं जरा उन पर ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला है आपका HCl, ठीक है,
उसके बाद है आपका H2SO4, ठीक है। उसके बाद है आपका HNO3, ठीक है। उसके बाद है आपका CH3। देखिए CH3 सिरोलेज के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इन पे ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ भी H है, यहाँ भी H और यहाँ भी H है। एसिड अगर है तो उसमें डेफिनेटली H ज़रूर आएगा, डेफिनेटली। और 99% एसिड में आगे H आता है, बस एक CH3 COOH के जो है एक्सेप्शन है, इसके लास्ट में H लिखा हुआ है। देखिएगा CH3 COOH में लास्ट में H लिखा हुआ है, बाकी सबके स्टार्टिंग में H आएगा, ठीक है। और बेस में देखिएगा, बेस में क्या कॉमन है, OH 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 OH, बेस में हमेशा OH आएगा, ठीक है। बात ध्यान रखिएगा अच्छे से, ये रिकॉग्नाइज करने का तरीका है, ये पहचानने का तरीका है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा सब नेचुरली अकरिंग एसिड्स। देखिए कुछ ये नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं, मतलब ये कहने का कि जो हम लोग नेचुरली कुछ ऐसी मटेरियल हमको मिला करते हैं जिनके अंदर कुछ एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे विनेगर होता है ना, विनेगर हम यूज़ करते हैं ना, विनेगर चाउमीन वगैरह में डाला जाता है उसको, तो उसमें एसिटिक एसिड होता है, उसका ही फॉर्मूला है ये CH3 COOH, ठीक है ना। और ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है। आजकल कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि सिट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन C वाले फ्रूट्स आप खाइए, तो ऑरेंज बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है, ठीक है ना। इसीलिए ऑरेंज की कीमत इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऑरेंज और नींबू दोनों बढ़ गए हैं इसी वजह से, क्योंकि दोनों के अंदर विटामिन C और सिट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड होता है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट हो तो उसमें विटामिन C होगा ही होगा, ठीक है। लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। टेमेरेंट होता है इमली, इमली में होता है आपका टार्टरिक एसिड। देखिए आपने हो सकता है कई बार ये वर्ड सुना हो कि गोलगप्पे में जो दुकान वाला होता है वो टार्टरी डाल देता है, मतलब गांव के लोग उसको टार्टरी बोलते हैं। टार्टरिक एसिड को ही वो लोग टार्टरी कह देते हैं, बट एक्चुअली वो उसके अंदर टार्टरिक एसिड डाल देता है। मैं बताऊं टार्टरिक एसिड जो है बहुत ज़्यादा नुकसान कर, मतलब बहुत ज़्यादा अगर अमाउंट में अगर आप उसको खाते हैं तो नुकसान करता है, वो हमारा ब्लड जो होता है उसे ख़त्म करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए गोलगप्पे वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, ठीक है ना। कौन सा एसिड होता है उसके अंदर, टेमेरेंट यानी कि इमली के अंदर कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। सार मिल्क यानी कि कर्ड यानी कि दही, उसमें होता है लैक्टिक एसिड। देखिए दूध से दही बनाने के लिए जो बैक्टीरिया एक्ट करता है, बैक्टीरिया की वजह से ही बनता है दूध से दही, तो उस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना। उस बैक्टीरिया के नाम पर ही उस एसिड का नाम लैक्टिक एसिड रखा गया है। स्वाद में खट्टा होता है जो दही होता है, स्वाद में जो है सारिन टेस्ट होता है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो है एक एसिड प्रेजेंट है और उसका जो नाम है वो लैक्टिक एसिड है। एंट एंड नेट लिस्टिंग, एंट यानी कि देखा आपने कि जो रेड एंट होती है बड़ी तेज़ से काटती है, वो रेड एंट जो होती है। और नेटल स्टिंग जो होता है, देखिए बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स के बिल्कुल किनारे किनारे पर छोटे छोटे कांटे होते हैं, आपने शायद हो सकता है कभी नोटिस किया हो। तो उनमें से ही एक काइंड का जो प्लांट होता है वो नेटल स्टिंग प्लांट होता है, ठीक है ना। उन सब के अंदर होता है मीथेनोइक एसिड। अच्छा, मीथेनोइक एसिड का एक और भी नाम है, नाम याद रखिएगा, फॉर्मिक एसिड। देखिए लिखते जाया करिए, जैसे यहाँ पर मीथेनोइक एसिड लिखा तो इसके ब्रैकेट में आगे लिख दीजिएगा फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना, बड़ा काम आ जाता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। मीथेनोइक एसिड का नाम है। और जो एसिटिक एसिड है इसका भी एक और नाम है, इसका जो नाम है वो है इथेनोइक एसिड, ETHANOIC, इथेनोइक एसिड। तो दोनों नाम से आ सकता है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज ना रहें, इसीलिए मैंने ये बात आपको बता दी है। चैप्टर अच्छा है, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर्स। देखिए ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ कि होते क्या हैं। एसिड बेस इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ये बताते हैं कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है या फिर बेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो एसिड बेस इंडिकेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और अ बेस इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है, उस चीज़ की जो प्रेजेंस है वो हमें पता चलती है एसिड बेस इंडिकेटर की हेल्प से। लिटमस सॉल्यूशन मैं आपको समझा चुका हूँ क्या होता है। इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, इट इज़ पर्पल, ठीक है ना, इट इज़ पर्पल डे एक्स, पर्पल डे नहीं होगा, पर्पल डाई है बेसिकली, ये पर्पल डाई मतलब कलर, ओके। इट इज़ अ पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेंस, प्लांट का नाम ही मैंने आपको बताया था अभी। अदर एग्जाम्पल्स आर, अच्छा मतलब कुछ और इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल बता रहे हैं। रेड कैबेज, देखिए जो कैबेज होती है ना, बंद गोभी, एक रेड कलर की भी कैबेज आती है, मतलब बेसिकली रेड नहीं होती, उसका कलर मैरून टाइप कह सकते हैं, ठीक है ना। एक ऐसी भी जो है कैबेज आती है बाज़ार में, तो उसको भी यूज़ किया जाता है इंडिकेटर के तरीके से। उसके अलावा कलर्ड पेटल्स ऑफ पेटूनिया एंड टर्मरिक। टर्मरिक देखिए, पेटूनिया तो बेसिकली फ्लावर है और टर्मरिक हमारी हल्दी है। आपने कभी देखा होगा, नोटिस किया हो शायद से,
कि अगर हमारे कपड़ों पे कभी हल्दी गिर जाती है, टर्मरिक गिर जाती है, हाँ मतलब सीधे हल्दी नहीं, लाइक कोई सब्जी गिर जाती है, उसके बाद जब हम इसे साबुन से धोते हैं तो उसका जो कलर होता है वो कुछ ऐसा हो जाता है, लाइक रेडिश ब्राउन टाइप, है ना, रेडिश ब्राउन हो जाता है। एक्चुअली जो सोप होता है, जब हम उसके ऊपर सोप लगाते हैं तो सोप जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है ना, दैट इज़ बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर मतलब कि बेस जैसा नेचर होता है उसका। तो अब क्या होता है कि बेसिक इन नेचर मतलब बेस की तरीके से बिहेव करता है वो। तो बेस में अगर आप टर्मरिक को डालेंगे तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका टेस्ट है कि आपके पास अगर हल्दी है तो आप हल्दी से टेस्ट कर सकते हैं। आपके पास 2 सब्सटेंसेस दे रखे हैं, पता करना है आपको कि उसमें कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो अगर आप बेस में उसको डालेंगे तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो जिसमें जाके उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाए तो आप कह सकते हैं कि वही आपका बेस है, ठीक है। और देखिएगा ज़रा और समझिएगा अच्छे से। हाँ जी, एक टर्म और देखिएगा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अपनी स्मेल को चेंज कर देते हैं एसिड और बेस में, ठीक है ना। एसिड और बेस में वो अपनी स्मेल को चेंज कर देते हैं, वो होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। देखिए जनरली क्या होता है कि एसिड में तो उनकी स्मेल एज इट इज़ रहती है और बेस में जाकर उनकी स्मेल डिस्टिंग्विश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, ठीक है ना। तो olfactory indicators are those substances, those indicators which change their smell in the acidic and the basic media। देखिए मीडिया का वर्ड का मतलब क्या है, मीडिया मतलब मीडियम का प्लूरल, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, ठीक है ना। मतलब कोई ऐसा मीडियम है जो एसिडिक इन नेचर है, लाइक एक कंटेनर में हमने उसको एसिड को भर के रख दिया तो वो एसिडिक मीडियम हो गया, ठीक है ना। तो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में वो जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अपनी स्मेल को चेंज कर देते हैं। जनरली क्या होता है, बेस में तो उनकी स्मेल डिसअपियर हो जाती है और एसिड में उनकी स्मेल एज इट इज़ रहती है, ठीक है। उन्हें बोलते हैं हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अच्छा देखिए जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं उनके कुछ एग्जांपल्स हो गए, अनियन, ठीक है ना, क्लव, क्लव मतलब होता है लौंग, और वनीला भी होता है। वनीला का भी जो स्मेल होती है वो बेस में डिसअपियर हो जाती है और एसिड में एज इट इज़ रहती है, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखिएगा ज़रा अच्छे से, ये थोड़ा सा काम वाली चीज़ है। यहाँ पर ये कुछ एसिड बेस, कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर दे रखे हैं जिनके बारे में जनरली पूछ लिया जाता है कि अगर आप ये वाला सब्सटेंस एसिड में डाल लेंगे तो कलर में क्या चेंज आएगा, ये वाला सब्सटेंस बेस में डालेंगे तो कलर में क्या चेंज आएगा। तो ये थोड़ा सा काम की चीज़ है। देखिए लिटमस सॉल्यूशन की बात करते हैं जो कि ब्लू कलर का है। देखिएगा ज़रा, ब्लू कलर का है अगर वो, तो एसिड में तो उसका कलर हो जाएगा रेड और बेस में फिर तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लू है। एग्री करते हैं। देखिए जो बेस होता है, मैंने आपको बताया था, बेस जो होता है वो लिटमस को ब्लू करता है एंड दैट इज़ ऑलरेडी ब्लू। तो अगर ये ऑलरेडी ब्लू है तो फिर इसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। अच्छा अगर रेड लिटमस है तो एसिड में एज इट इज़ रहेगा, बेस में ब्लू हो जाएगा, ठीक है, बेस में ब्लू हो जाता है। टर्मरिक अभी मैंने आपको बता दिया था, एसिड में नो चेंज और बेस में हो जाता है इसका कलर रेडिश ब्राउन, ठीक है ना। इसमें मैंने रेड लिखा हुआ है, रेडिश ब्राउन लिख दीजिएगा, आपको ऐसी दिक्कत नहीं है। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज देखिए एसिड में तो हो जाता है रेड और बेस में हो जाता है येलो। याद रखिएगा मिथाइल ऑरेंज, ओरिजिनली इसका कलर ऑरेंज कलर का होता है, नाम से पता चल रहा है। इसके अलावा फिनोल्फथैलीन सॉल्यूशन, एसिड में देखिए इसमें कोई चेंज नहीं आता और बेस में इसका जो कलर होता है पिंक, डार्क पिंक या फिर रेड भी हो जाता है कई बार, ठीक है ना। डार्क पिंक से लेकर रेड तक के बीच का कलर आपको मिल जाएगा। बट अगर आपको पूछ लिया जाए कि अगर फिनोल्फथैलीन सॉल्यूशन है तो एसिड में कैसा होगा, नो चेंज, और बेस में इसका हो जाएगा पिंक कलर। अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिनली जो फिनोल्फथैलीन सॉल्यूशन है उसका जो कलर है वो कोई कलर नहीं होता, वो कलरलेस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमको दिख रही है, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड, और उसके बाद अगली हेडिंग है कॉन्सनट्रेटेड एसिड। देखिए डाइल्यूट एसिड का मतलब है कि, हाँ एक बात तो मैं आपको बता दूं अच्छे से, एसिड और बेस दोनों के अंदर एक ही कॉमन प्रॉपर्टी होती है, दोनों के ही अंदर, कि वो वाटर की एब्सेंस में अपनी प्रॉपर्टीज़ शो नहीं कर सकते, ठीक है ना। एसिड और बेस दोनों में ही एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि वो जो है वाटर की एब्सेंस में, मतलब अगर आप एसिड और बेस दोनों के अंदर अगर पानी नहीं डालेंगे तो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, उनको पानी की ज़रूरत है। जब उनके अंदर पानी, मैं रीज़न बताऊँगा अभी आपको, जब उनके अंदर आप वाटर मिक्स करेंगे वो तभी अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे, अदरवाइज़ वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करते, ठीक है। तो देखिएगा जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी एसिड के अंदर वाटर को डाल दिया
अब अगर वाटर ज़्यादा है और एसिड कम है तो इस काइंड के सॉल्यूशन को, मिक्सचर को बोलते हैं हम लोग डाइल्यूट एसिड। अगर वाटर ज़्यादा है और एसिड कम है, वाटर की अमाउंट एसिड के अमाउंट से ज़्यादा है तो उसे बोला जाता है डाइल्यूट एसिड। और अगर वाटर की अमाउंट कम है और एसिड की अमाउंट ज़्यादा है तो उसे बोलते हैं कॉन्सनट्रेटेड एसिड। याद रखिएगा, वाटर ज़्यादा है एसिड कम है दैट इज़ डाइल्यूट एसिड, और अगर वाटर कम है एसिड ज़्यादा है दैट इज़ कॉन्सनट्रेटेड एसिड। ठीक है ना। चैप्टर थोड़ा लेंदी है ये, और थोड़ा मुझे थोड़ा डेप्थ में जाके और समझाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए फॉर्मेलिटी नहीं कर सकते। देखिएगा, समझिएगा। दिस कंटेन्स ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द एसिड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर, ये मैं बता रहा था ना अभी। और कॉन्सनट्रेटेड एसिड कंटेन्स द लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। मेरे ख्याल से कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा ज़रा अच्छे से, मैं आपको देखिए थोड़ा और बात याद दिला दूँ। मैंने आपको ये बात बोली थी एक, कि एसिड और बेस वाटर की एब्सेंस में अपनी प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करेंगे। जब उसके अंदर आप पानी डालेंगे, वाटर डालेंगे, तभी वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। अब जरा बात समझिएगा, कॉन्सनट्रेटेड और डाइल्यूट आप समझ गए होंगे। डाइल्यूट में क्या होता है, एसिड ज़्यादा होता है, वाटर का डाइल्यूट में वाटर ज़्यादा होता है, एसिड कम होता है, और कॉन्सनट्रेटेड में एसिड ज़्यादा होता है, वाटर कम होता है। याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है। हाँ, तो देखिए मेरी बात, जैसे मान लीजिए हमारे पास HCl है। HCl को अगर आप वाटर में, एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ मैं, ठीक है। HCl को अगर आप वाटर में मिक्स करते हैं तो उसके अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करना स्टार्ट कर देता है और वाटर के एब्सेंस में नहीं करता। देखिए, जब H3O प्लस H2O के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है, कैसे बोलता हूँ मैं, हाँ जी, तो देखिए मैं क्या बता रहा था कि जैसे मान लीजिए HCl है, HCl जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो वो अपने अंदर से H प्लस निकाल देता है, और ये जो Cl है ये Cl माइनस अलग हो जाएगा, और ये जो H2O है वो H2O इस तरीके से अलग है, था ही ऑलरेडी। अब क्या होता है समझिएगा, देखिए यहाँ जो H प्लस आपको मिल गया और ये जो H2O आपको मिल गया, H2O तो खैर था ही यहाँ पर, वो एज इट इज़ प्रेजेंट है, तो ये जो H प्लस और H2O हैं ये दोनों आपस में अब ऐड हो जाते हैं। कौन कौन, H प्लस और H2O, और ये मिलके बना लेते हैं H3O प्लस आयन। ये क्या कहलाता है आपका, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में सबसे पहले, दिस इज़ हाइड्रोनियम आयन। तो जब कोई भी एसिड वाटर के साथ मिक्स हो जाता है तो हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, और इस हाइड्रोनियम आयन के बनने की वजह से ही वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो कर पाता है। अगर ये हाइड्रोनियम आयन वो नहीं बनाएगा, अगर उसके अंदर ये आयन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, तो अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करता। ये तो रही एसिड की कहानी। एसिड क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ इस चीज़ पर, ठीक है। स्पेलिंग लिख लीजिएगा, HYDRO, हाइड्रोनियम, NIUM, ओके। चले, आयन मतलब ION, आयन, ओके। चले, इसके बाद देखिए, अब ये तो हो गई एसिड की कहानी कि एसिड किस वजह से वाटर में मिक्स होकर अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। इसके बाद हम बेस की बात करते हैं। देखिए, बेस में OH होता है, मैंने आपको एग्जांपल बताया था अभी, क्या होता है बेस के अंदर, OH। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं NaOH। NaOH को अगर आप वाटर के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर मैं वाटर के साथ मिक्स करने के लिए उसे प्लस करके नहीं दिखा रहा, एरो करके दिखा दे रहा हूँ। हमने क्या किया, इसको वाटर के अंदर मिक्स कर दिया, तो NaOH में क्या होगा कि Na के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और OH के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये है आपका हाइड्रोक्सिल आयन। तो क्या होता है कि जब एसिड में आप डालते हैं तो बन जाता है H3O प्लस आयन, और जब बेस में वाटर को डालते हैं तो बन जाता है OH माइनस आयन। और यही जो आयन्स बनते हैं यही उनकी प्रॉपर्टीज़ को शो कर पाते हैं। अगर ये आयन्स उनके अंदर नहीं है तो अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं कर सकते। ज़्यादा पानी डालेंगे तो ज़्यादा आयन्स बनेंगे, ठीक है भाई। ऑब्वियसली भाई वाटर के साथ रिएक्शन करके आयन्स बना रहे हैं वो, तो अगर वाटर ज़्यादा होगा तो आयन्स ज़्यादा होंगे। एग्री करते हैं ना। चलिए, एक बार देखिए, एक जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा एसिड या फिर कौन सा बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, डाइल्यूट या फिर कॉन्सनट्रेटेड, ठीक है ना। डाइल्यूट में क्या होता है, एसिड कम होता है, वाटर ज़्यादा होता है। कॉन्सनट्रेटेड में एसिड ज़्यादा होता है और वाटर कम होता है। जनरली बच्चे क्या लिख देते हैं कि भाई कॉन्सनट्रेटेड में एसिड ज़्यादा है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन देखिए स्ट्रॉन्गनेस का मतलब ये नहीं है कि भाई आपको कोई चीज़ जलानी है ले जाकर। स्ट्रॉन्गनेस का मतलब है कि किसके अंदर ज़्यादा H प्लस आयन्स होंगे, किसके अंदर ज़्यादा हाइड्रोनियम। देखिए, पहले H प्लस आयन बनाता है एसिड, उसके बाद जो H प्लस होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके H3O प्लस बनाता है, राइट। तो पहले H प्लस बनता है फिर ये बनता है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि जिसके अंदर ज़्यादा H प्लस आयन या फिर H3O प्लस आयन होंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा होंगे जिसके अंदर वाटर ज़्यादा है, क्योंकि वाटर की वजह से ही ये आयन्स बन रहे हैं,
ठीक है ना। तो जो डाइल्यूट एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस दोनों ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड वीक होते हैं, ठीक है। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, समझ में आ गया हो मेरे ख्याल से अच्छे से। चलिए इसके बाद देखिए हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में, थोड़ा अच्छे से समझिएगा ज़रा। सबसे पहले देखिए हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं किसी एसिड या किसी बेस का मेटल के साथ। जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, और जब बेस करता है तो क्या होता है, सबसे पहले हम ये वाली बात करेंगे, उसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मैं सोच रहा था कि आज आप इतना ही करें तो ज़्यादा सही है, ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए, है ना। हालांकि ये बहुत ज़्यादा कोई मटेरियल अभी हुआ नहीं है, ये आपका सेकंड पेज ही चल रहा है, लेकिन मैंने बोल काफ़ी ज़्यादा दिया समझाने के लिए, ठीक है। तो देखिए आप इतना ही करिए, इसमें 3-4 दिन तो लगने ही लगने हैं इस चैप्टर में, तो फैक्ट है, ठीक है। ओके, तो आज आप इतना ही फिनिश कर लीजिए, बाकी देखिए कल बात करते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है मैं स्टार्ट तो करा दूँ फिर ये अधूरा रह जाएगा पूरा पोर्शन, तो फिर वो मज़ेदारी नहीं आएगी। तो कल वाली वीडियो में इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, चलिए बाय।